बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज ही हम आपके लिए एक स्पेशल सी ज़बरदस्त रेसिपी लेके आए हैं जी। सबसे पहले हमने क्या लेना है जी, आटा 1 कप। ठीक है जी, गंदम का जो आटा होता है ना वो लेना है आपने। और इसमें हम डालेंगे जी 2 चम्मच सूजी के। ठीक है जी, सूजी जिससे हम हलवा भी बनाते हैं जी। ठीक है, उसके बाद हमने जी लेना है इसमें देसी घी। वो तो वैसे तो इसमें आधा कप लिखा हुआ है, लेकिन जो ये आटा है और जो सूजी है ना, इसमें बिल्कुल गीला होना है। और जब इन्होंने अपना ऑयल छोड़ना, इतना हमें ये देसी घी चाहिए कि जितना ये देसी घी छोड़ दे, जब इसको हम हल्का हल्का फ्राई करें। ये जी हम आपके लिए एक ज़बरदस्त बच्चों के लिए स्पेशल ये नाश्ता बना रहे हैं, क्योंकि बच्चे आपको पता है जी, सुबह सुबह ना तो उनका रोटी खाने को दिल करता है, जब स्कूल जाना हो तो उनका दिल होता है कि हमें नाश्ता ना ही करना पड़े। और ये इतना फ़ायदेमंद है। आजकल आपको पता है स्मोक की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां, बच्चों को फ्लू, गला ख़राब, ज़ुकाम, बुखार सारा कुछ साथ चल रहा था। तो ये मैंने बनाया और बच्चे इतने शौक़ से खा के जाते हैं, बल्कि आके भी कहते हैं कि हमें ये दें, हमने खाना है। ठीक है, तो ये बॉल्स मैंने इसके बना लिए थे इस चीज़ के, और बड़े मज़े के बने हैं। और आपको पता है जी, आटे के ना बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट है, बीमारियों से बचाता है, क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करता है। इसमें विटामिन ए, सी, ई और सेलेनियम सारा कुछ इसमें मौजूद है। ठीक है जी, और जिंक, स्पेशल जिंक भी इसके अंदर है। और ये जी बच्चों के अंदर जी क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करता है। रोटी खा लें वो तो अच्छा है, लेकिन चलें ये इससे देसी घी के भी फ़ायदे आपको पता है, किस को नहीं पता कि कितने देसी घी के फ़ायदे हैं, वो भी इसमें ऐड है। सूजी भी बहुत हेल्दी है। और आगे जो हम इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डालेंगे वो जी उनके तो फिर अपने ही फ़ायदे हैं। और ये जब बनेगा तो इसके खाने का भी मज़ा और इसके फ़ायदे भी। और जी सही बात है, ये बच्चों को बना के दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। और अल्लाह मियां उनको ऐसे ही रखे, नज़र ही ना लगा दे। और आप भी साहब अपने बच्चों को ये बना के दीजिएगा, बड़ा डिफरेंट सा ये नाश्ता है। अब मैंने इसके अंदर डाला है आधा कप की कोकोनट, वो मैंने इस तरह कद्दूकश कर ली थी। और ये भी इसके अंदर डाल के ना हमने इसको जला नहीं देना है, इसको हल्का हल्का हमने हल्की आग के ऊपर हमने इसको भूनना है। और उस वक्त तक भूनना है जब तक ये जो आटा है ना, इसकी ना हल्की सी खुशबू नहीं भुनने की जो आना हो शुरू हो जाती है, वो आनी चाहिए। ठीक है, ब्राउन नहीं इसको हमने करना कि वो आटा जलना शुरू हो जाए। ये आप देख रहे हैं मैं इसको कर रही हूँ अभी। ये इसके आपको नज़र आ रही होंगी छोटी छोटी बॉल्स बनी हुई, टेलियाँ जिन्होंने कही दिया हैं। लेकिन अब जब ये भून जाएगा, ये ऑयल भी छोड़ देगा और ये मुलायम हो जाएगा। ठीक है, मक्खन की तरह जैसे कहते हैं ना, मुलायम हो गया जी, वैसे ये मुलायम हो जाएगा। अभी हम इसको कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और ये जो है ना जी कद्दूकश किया हुआ नारियल, ये भी इसमें बड़ी अच्छी इसकी स्मेल आना शुरू हो जानी है। और ये भी बड़ी अच्छी तरह भून जाना। ठीक है जी, ये देख रहे हैं आप अपने बच्चों को ये बना के ज़रूर खिलाइएगा। मैंने तो इनके बॉल्स पिनियों की तरह के बना लिए थे, और बच्चे दूध के साथ वो एक एक खा लेते हैं। तो जी एक तो ये वो पराठा भी बनाना ना पड़ा, रोटी की भी सुबह सुबह उठ के झंझट। ठीक है जी, और इसका फ़ायदा जो है वो आप सबको ही पता है, वो मैंने बताएं इसमें क्या क्या होता है। तो ये जी स्पेशल है जी रेसिपी, और डिफरेंट सी। और आप ख़ुद भी खाएंगे तो आपको बड़ा यूनिक सा डिफरेंट सा टेस्ट भी लगेगा। वैसे तो आप चावलों की भी पिनियाँ खाते हैं जी, और अलसी की भी खाते हैं, और मुख्तलिफ़ चीज़ों के लोग बनाते हैं। और ये देखिएगा स्पेशल पिनियाँ बना के, इनका क्या फ़ायदा है, इनका क्या मज़ा है। ठीक है जी, ये देख रहे हैं आप, हो रहा है थोड़ा थोड़ा अपनी असल वाली लुक की तरफ आ रहा है। ये देखें सॉफ्ट हो रहा है। अब इसके अंदर से आपको वो गुठलियाँ जो है ना, वो भी नहीं नज़र आ रही होंगी। देसी घी अगर आपने और डालना है तो बेशक आप और भी डाल सकते हैं कि जी ज़्यादा सारा छोड़े ये देसी घी। लेकिन वो जो बिल्कुल बहरा होता है ना, वो भी फिर बच्चे नहीं शौक़ से खाते हैं। इतना हो कि बस ये सॉफ्ट हो। ठीक है जी, अब ये देख रहे हैं आप आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल फ्राई हो रहा है। और अपना कलर अभी आपको पता है, गंदम का अपना भी लाइट सा ब्राउन सा कलर होता है, क्योंकि ये प्योर खालिस ऑर्गेनिक आटा है, इसलिए ये ऐसे इसका अपना कलर था। अभी जब ये भुन जाएगा तो उसका भी आपको डिफरेंस पता लगेगा कि वो कितना अच्छा उसका लाइट सा ब्राउन सा हल्का सा उसका ना सुर्खी माइल जो ब्राउन कलर है ना, वो आ गया। अब ये देख रहे हैं ये थोड़ा थोड़ा घी छोड़ रहा है। ठीक है, और पैन को भी ये छोड़ रहा है, आपको नज़र आ रहा है ना, इसमें अब गुठलियाँ भी नहीं हैं। और ये साथ साथ
अपना हल्का हल्का ऑयल भी जो है ना जी वो रिलीज़ कर रहा है, ये देखें जी। और इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। और अगर इसको भी आप हल्का सा टेस्ट करें ना तो इसका भी अपना बड़ा जो जी शुगर बड़े जो नहीं वो खाना चाहते, अगर वो इसको वैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड करके खाएंगे ना विदाउट शुगर, या आप इसमें गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, गुड़ नहीं करना चाहते तो आप इसमें शक्कर ऐड कर लें, तो वो तो और हेल्दी हो जाएगा। चीनी के तो चले नुकसान हैं, लेकिन आप इसमें शक्कर और गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। अब जी मेरे पास घर में ना जो भी ड्राई फ्रूट्स थे ना, मेरे पास था मेवा था और बादाम थे, पिस्ते थे और अखरोट थे। इन सब को मैंने कूट लिया था। मेवा तो नहीं खैर कूटा, बाकी चीज़ें मैंने इसमें अच्छी तरह कूट ली थी कि वो ज़्यादा मोटी हो ना, तो वो भी बच्चे जो हैं जी वो माइंड करते हैं कि ये क्यों इसके अंदर डाला है। ठीक है जी, इनको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है। ये मैंने आग के ऊपर हल्की सी फ्लेम के ऊपर ही जी किया है। ये देखें बिल्कुल बड़ा अच्छा सा बुरबुरा सा अब बन रहा है। ठीक है, इसको हमने 2-3 मिनट इसी तरह अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर देना है। और ये जी सारे ड्राई फ्रूट्स आप इसके अंदर वो जो होते हैं जी सात मगज़ वगैरह और भी काजू जो भी आपके पास हो वो ऐड कर सकते हैं। मेरे पास तो यही अवेलेबल थे तो मैंने ये सारे इसके अंदर जो डाल दिए। ये देखें जी ज़बरदस्त ये बन गई है। अब इसके अंदर आप चाहें तो शक्कर ऐड कर लें, जो भी है। मैंने तो इसके अंदर ना आधा कप जी वो ना जी चीनी का ऐड किया था, और चीनी मैंने उस वक्त ऐड की थी जब ये ना अब मैंने फ्लेम बंद कर दिया हुआ है और ये आइस मतलब आप समझे कि थोड़ा सा तकरीबन गर्म था, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर चीनी जो है ना वो इसके अंदर मेल्ट होना शुरू हो जाएगी अगर आप इसको गरम गरम के अंदर ऐड करेंगे। ये मिक्सचर अभी ना नॉर्मल था, ना बहुत गर्म था और ना ठंडा था। ठीक है, और बस इसके बाद ही ना जब ये चीनी ऐड करेंगे इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना। और इस टाइम पे ही हमने इसकी बाल बनानी है, क्योंकि ठंडे की ये एक तो थोड़ा सा सख्त हो जाएगा तो फिर वो बाल अच्छे तरीके से नहीं बनेंगी। लेकिन ये नहीं कि आपने हाथ चला लेना है, इतना थोड़ा सा जी काबिल बर्दाश्त हो, लेकिन हो थोड़ा सा गर्म ही। ये देखें मैंने इस तरह की छोटी छोटी बाल बना ली हैं। ये बड़ी मज़े की और यमी और डिफरेंट सी बाल बनेंगी। इस तरह की बन गई थी कोई मेरी तो 14-15। आप अगर चाहें तो इसमें सूजी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, 4-5 चम्मच इसमें ऐड कर लें। सूजी की भी पता है आपको, बुनी हुई सूजी का भी मज़ेदार सा बनता है पंजीरी सी। तो ये इसके अंदर आ गई है, तो इसका दोनों का बड़ा अच्छा सा टेस्ट और बड़े अच्छे से फ़ायदे हैं जी इसके। या इस तरह मैंने छोटी छोटी पिनियाँ कह लें या बॉल कह लें, ये बना ली थी सारे की। इन साइज़ तकरीबन मैंने एक रखा है। आप इसको वो जो स्कूप वगैरह होता है या एक कोई मेयरिंग चीज़ लेके भी बना सकते हैं कि जी अगर आपको लगे जी छोटी बड़ी हैं, लेकिन तकरीबन ये हमारी सेम साइज़ की ही बनी थी। ठीक है, आपने भी ऐसे ही बना लेनी है और बच्चों को ज़रूर बना के दीजिएगा और आपको इसका फ़र्क भी नज़र आएगा। ठीक है जी, अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ भी दे। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और ये रेसिपी बना के तो कमेंट करिएगा कि आपकी रेसिपी कैसे बनी थी और आपके बच्चों को कैसे लगी। और अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।